चलिए, जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने कल देखा था हैप्पीनेस तक जिबू सिंबल्स देखा था। हैप्पीनेस तक हम लोगों ने जिबू सिंबल्स देखा था। ठीक है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने अपने पीडीएफ निकालिए। ठीक है, अपने अपने पीडीएफ निकाले। इसके बाद है हीलिंग। उसके बाद जो जिबू सिंबल है वो है हीलिंग का। अभी हीलिंग क्या होती है? हीलिंग का मतलब क्या होता है? नहीं, सॉरी, हार्मोनिका। हार्मोनी। हैप्पीनेस के बाद है हार्मोनिका। अभी हार्मोनी क्या बताती है? हार्मोनी का मतलब क्या होता है? हार्मोनी का मतलब क्या होता है? एक साथ रहना, बहुत ही है, झगड़े के बगैर, मतलब शांति से अब रहना। जा जल्दी है तो 4 बज गए। बैलेंस बना के रखना, बैलेंस बनाना, समन्वय के फुल यही है जब जा रही है तो अपने लिए। सब लोग अपने आप को म्यूट करें तो फिर मुझे है ना, इसलिए मैं शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बोला जाए तो आप बोलिए। बात करते हैं हार्मोनी की। अभी हार्मोनी क्यों जरूरी है? हार्मोनी का जिबू सिंबल्स क्या बताता है? हार्मोनी का मतलब होता है एकता। ठीक है, हार्मोनी का मतलब होता है एकता। अभी एकता है। ठीक है, तो एकता जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए? कहाँ पे होनी चाहिए एकता? फैमिली में। फैमिली में भी आप कर सकते हो, और रिलेशनशिप, हम जो हमारी हमारे बॉडी माइंड, हमारे बॉडी एनर्जी में जितने बॉडी पार्ट्स हैं उसमें जो एनर्जी है उसमें हार्मनी होना चाहिए, बैलेंसिंग। हार्मनी यानी बैलेंसिंग। यस, तो वो होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? और दूसरा कहाँ यूज करेंगे उसको? आपको लगता है कि फैमिली में बहुत अप डाउन रहता है? फैमिली में बहुत ही अप डाउन रहता है, तब हम इसको यूज करेंगे। किसको? हार्मोनी का यूज करेंगे। इसका फिजिकल बॉडी क्या है? शोल्डर्स। सॉरी, शोल्डर्स, कंधे। शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर जो है वो हमें क्या दिखाते हैं? दोनों दे समन्वय दिखाते हैं, संतुलन दिखाते हैं। ये दो कंधे हैं तो दो आपस में संतुलित रहते हैं। ये समन्वय, ये आपकी हार्मनी है। ये हार्मनी ये में है मतलब दोनों हमारे कंधे, जॉइंट से वो हमारी एक हार्मोनी है। हार्मनी में। हाँ, वो हमें दिखाते हैं कि हाँ, हमें इस तरह से रहना है। ठीक है, तो हार्मोनी का जिबू सिंबल्स हम अपनी फैमिली, इसका पूरा मैंने कल बताया था ना कि इसका पूरा कॉम्बो बना सकते हो। ये जिबू सिंबल्स का पूरा कॉम्बो बना के आप अपने घर के पे यूज कर सकते हो, या पूरा घर पे कहीं पे भी स्टिक कर सकते हो। फिर तो डेली आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। ये सब पूरा कॉम्बो, 4-5 का कॉम्बो बना के आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि क्या क्या जरूरत है। जैसे कि अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसके लिए हीलिंग का सिंबल, फिर उसके लिए हीलिंग एम्बुलेंस का सिंबल, ट्रस्ट का सिंबल, एक्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम का सिंबल। इस तरह से पूरा आप बना सकते हो। पूरी एक ये बनेगी कि हाँ, ये हेल्थ के लिए आएगा, ये मनी के लिए आएगा, फिर प्रोस्पेरिटी के लिए। इस तरह से आप पूरे बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या होता है? इलाज करना, चिकित्सा करना, उसके लिए। ठीक है, इसका जो फिजिकल बॉडी वो है ब्लड। इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है ब्लड। सबसे ज्यादा जरूरत हीलिंग की जरूरत किसको पड़ती है? ब्लड को सबसे ज्यादा जरूरत हीलिंग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि हमारी हीलिंग, इनर हीलिंग होनी चाहिए, इनर हीलिंग के लिए, फिर वो हीलिंग जॉइंट्स में भी हीलिंग करनी हो तो भी ये सिंबल यूज होगा। ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर किसी को जॉन्डिस भी हो गया तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। किसी को ब्लड कैंसर भी होगा तो ये ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में ये काम करेगा। अंदरूनी हीलिंग के लिए, अंदरूनी हीलिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर रिश्तों में मनमुटाव हो गया है,
अगर अपने रिश्तों में मनमुटाव हो गया है तो भी वहां पे हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे भी आप हीलिंग का जिबू सिंबल ड्रॉ करोगे। आपको लगता है कि अगर किसी के साथ आपका सर ये इमोशनल हीलिंग में भी यूज हो जाएगा ना? यस, इमोशनल हीलिंग में भी सभी टाइप की हीलिंग में काम आएगा ये। ठीक है, सभी थैंक यू सर। टाइप हाँ की हीलिंग में ये काम में आने वाला है। ठीक है, दूसरा भैया हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे इसको, हीलिंग को? दूसरा बताइए, और कहाँ यूज कर सकते हो आप लोग? किसी को ट्रीटमेंट दे, उसके बाद ये हीलिंग का सिंबल दे दे, तो ट्रीटमेंट से भी अच्छा होगा और ये हीलिंग से भी अच्छा होगा, तो दोहरा फायदा होगा। रेकी में भी दे सकते हैं। ये किसी की भी अगर आप ट्रीटमेंट करते हो और आपको शायद पता नहीं होगा, जो भी बड़े बड़े थेरेपिस्ट लोग हैं, जो भी लोग हैं ना, वो लास्ट में ये चीज करते ही है, लास्ट में ये चीज करते ही है। मैंने तो बहुत थेरेपिस्ट देखे हैं, उनका लास्ट अप्रोच होता है ना, जब सर, कैन यू ब्रह्मास्त्र रिपीट बोलते दिस सर? सर कैन यू रिपीट दिस सर? क्या रेकी के साथ अटैच कर लेते हैं? हैं, रेकी के साथ नहीं, इनको ये लोग क्या करते हैं कि दूसरा बना के, मतलब एक अल्टरनेट यूसेज होता है, अल्टरनेट यूज होता है। आप कोई भी थेरेपिस्ट देखो ना, तो ये अल्टरनेट यूज करते ही है। ठीक है, इसलिए मैं खुद एक थेरेपिस्ट के पास जाता था, तो वो अल्टरनेट में क्या यूज करते थे, या तो हमें मुद्रा बता देते थे, या तो फिर कोई टेबलेट वगैरह दे देते कि इस तरह से करो, उस तरह से करो। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी मेडिसिन के खिलाफ, मुझे मेडिसिन लेना पसंद नहीं है। इसके लिए आप के पास भी अगर कोई पेशेंट आता है, मतलब ऑटोमेटिक हीलिंग, अगर कोई घाव लग गया है तो घाव को भरने के लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी आपको, हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली हीलिंग के लिए भी आप हीलिंग का जिबू सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है हीलिंग एम्बुलेंस। हीलिंग एम्बुलेंस का मतलब क्या हुआ? हीलिंग एम्बुलेंस का मतलब क्या हुआ? इसका इसका जो ये है ऑर्गन, वो क्या है? हैंड है। ठीक है, इसका जो ऑर्गन है वो है हैंड। तो यहाँ पे हीलिंग एम्बुलेंस का मतलब ज्यादा पावर से हीलिंग करना, ज्यादा पावर से गले लगाना, ये होता है। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है, ज्यादा पावर से या ज्यादा उत्साह से आप उसको गले लगाना। इसका मतलब अभी हम लोग इसको सेम उसी दिशा में यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग वैसे ही यूज करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट थोड़ा सा आपको और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरा है हार्ट सॉन्ग। हार्ट सॉन्ग का मतलब क्या होता है? हार्ट सॉन्ग का मतलब क्या होता है? क्या बात है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई सब लोग सो गए क्या? दिल की धड़कन, दिल के गाने। दिल खुशी खुशी से रिलेटेड। और हृदय में खुशी होना, या तो फिर खुशी के मतलब नहीं सर, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, या तो- इसलिए पिछला सोचते ही रह जाते हैं। ऐसा है, फिर क्या ना, वो आगे वाली क्लास में लेट हो जाता है ना, तो भी यहाँ पे फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो अभी यहाँ पे लेट हो जाएगा ना, तो बाकी भी लेट होता चला जाएगा। चलिए, इसका मतलब होता है दिल के गीत। इसका मतलब होता है दिल के गीत। अभी मतलब क्या हुआ, हमें हमारी दिल कहाँ पे है, हमारा दिल कहाँ पे है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है। ठीक है, मतलब हमें दिल से सोचना है। ठीक है, गहराई, दिल की गहराइयों से सोचना है, दिल की जो बात है वो माननी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हमें ये सिंबल काम आएगा कि हाँ, हमें किसकी सुननी चाहिए। और कभी कभी दिल से की हुई बातें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो, आपको अगर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो ना, तो उस समय आप
ये जिबू सिंबल का यूज करोगे ना तो आप सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी है, ठीक है? क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी है, तो आप सक्सेस होने ही वाले हो, ठीक है? तो ये जिबू सिंबल्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है? ये अभी अब अपना क्लास हुआ ना टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम आपको अपनी सारी चीज़ें टाइम पे करनी है। अगर आपको अपनी अ, सारी चीज़ें टाइम पे करनी है, तो भी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। इससे आपका मैनेजमेंट सही होगा कि जब तक हमारा दिल नहीं मानेगा, तब तक हम कोई भी काम करने में असमर्थ है, ठीक है? जब तक हमारा दिल नहीं मानेगा, तब तक हम कोई भी काम में असमर्थ है, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑनेस्टी, दूसरा है ऑनेस्टी, इसका मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ईमानदारी से। ईमानदारी, ठीक है? जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं बेईमान, ठीक है? और हमारा दिल भी कभी-कभी बेईमान हो जाता है कि मैंने पहले ही बताया था ना कि ज़िबू सिम्बल्स हमारे अंतरात्मा के लिए बने हैं। ज़िबू सिम्बल्स हमारी अंतरात्मा के लिए बने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग ईमानदार रहे, कोई छल-कपट ना करे, इसके लिए हमारा मन जो है ना छल-कपट ना करे, इसके लिए हम लोग ऑनेस्टी का ज़िबू सिम्बल्स ड्रॉ करेंगे। अभी दूसरी बात कि हम लोग दूसरों के लिए कहाँ यूज़ करेंगे? दूसरों के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कब? जब हम अ, को लगता है कि ये बंदा बहुत ही बेईमान है, तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए भी आप ये जो ऑनेस्टी का जिबू सिंबल है, वो ड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो फिर अपने घर पे के अंदर भी लगा सकते हो ये ऑनेस्टी का जिबू सिंबल। इससे क्या होगा कि एक ऑनेस्टी बनी रहेगी आपके घरों में, ठीक है? एक प्रामाणिकता आपके घरों में बनी रहेगी। ऐसा होता है आपके साथ कभी आपने कभी देखा है कि बहुत मतलब बेईमान लोग देखे, इसको उसके ऊपर ट्राई करके देखिएगा ये चीज़। इसके ऊपर आप ट्राई करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कितना वर्क किया, ठीक है? सर कैसे ट्राई कर सकते हैं दूसरों के ऊपर मतलब? उस हवा में ड्रॉ कर दीजिए फिर आपका माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ, ये मैंने इसके लिए ड्रॉ किया है। आपका मतलब माइंड ही बोल देगा कि हाँ, इसके लिए करना है मुझे और वो ईमानदारी से रहे, इसके लिए ये करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अफेयर वाले होते हैं, तो भी आप इनके लिए यूज़ कर सकते हो कि हाँ, अफेयर-वफेयर उनका बंद हो जाए। एक ईमानदार रहे, ईमानदार पति रहे, ईमानदार बच्चे रहे। उससे सब चीज़ों में आप ऑनेस्टी का जीवो सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो, ओके सर। ठीक है? खुद के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए, खुद के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। होता क्या है ना तो कि सबसे पहले तो खुद के प्रति ज़रूरी है, हाँ जी। यस, वही मैं कि मैंने ये पहले बोला ना कि ये जो जितने भी ज़ीबू सिम्बल्स हैं, वो हमारे अंतरात्मा से बने हैं। तो सबसे पहले अपने पे ही लेना है। सबसे पहले अपने पे ही ये ज़ीबू सिम्बल्स को यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हाँ, दूसरों के लिए और हमारे फैमिली के लिए हम लोग किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है? चलिए, दूसरा है होप। होप का मतलब क्या होता है? एक आशा उम्मीद, यानी आशा। कुछ उम्मीद। उम्मीद। आशा, ठीक है? आशा और उम्मीद तो हमारे फ्यूचर के लिए ही होती है हमेशा। पूरी ज़िंदगी आशा पे ही टिकी होती है, ठीक है? कितना भी आपने देखा होगा कि लोग कितना भी स्ट्रगल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है। बिकॉज़ सक्सेस जो होती है ना, वो हमेशा नसीब से ही मिलती है, ठीक है? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन एक रात में 1 सेकंड में पर्सन की लाइफ चेंज होती है, ठीक है? एक रात में राजा रंक बन जाता है। समझ में आया? आपने देखा है ऐसा कोई पर्सन जो पहले बहुत ही ईमानदार मतलब पैसे वाला था, फिर ऑटोमैटिकली उसकी लाइफ डाउन हो गई। कभी देखा है उसको ऐसा?
हमारे साथ हुआ है सर ये सब। क्या हुआ है? हमारे साथ हुआ कि हम हस्बैंड वाइफ एक टाइम पे दोनों बहुत अच्छे से जॉब करते थे। हम्म, फिर हमारी बिटिया हुई तो यहाँ पर कोई रखने वाला नहीं था, तो मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। मेरे हस्बैंड की कंपनी बंद हो गई उसी टाइम पर। जब मैंने रिजाइन दे दिया तो मेरे हस्बैंड की कंपनी बंद हो गई। तो हम दोनों की जॉब नहीं, बच्चा छोटा था और बहुत टाइम तक मेरे हस्बैंड घर में रहे। फिर एक जगह कहीं लगे, वहां से एक बाइक मिली इनको, तो वो बाइक हमारी एक हफ्ते में चोरी हो गई। मतलब कभी ये हुआ सब नहीं हमारे पता है, से जो चीजें, वो ये सब सब एकदम से हुआ ये हमारे सब लिए। ये सब चीजें क्या होती है शॉकिंग पता है? था ये कि हम सोच भी नहीं सकते थे ये सब चीजें। ये सब चीजें का एक रीजन होता है, ठीक है। ये सब चीजों का एक रीजन यही होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर थॉट्स हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर थॉट्स हो जाते हो ना, उस समय आपके साथ ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए में हम लोग हर बार क्यों डिस्कस करते हैं कि ये नंबर वाले को ये करना चाहिए, ये नंबर वाले को ये करना चाहिए। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यही होता है कि हाँ, इससे आप करोगे ना तो आपको बेटर रहेगा। बाकी आप बोलोगे कि सर हाँ 4 मैं, नंबर हो सकता है इनका? हाँ उनका लगभग 4 नंबर ही देखो तो। मयूर जी नहीं, 3 नंबर है, 3 नंबर 3 नंबर इनका। है ना? क्या नाम था मधु जी, कितना नंबर था आपका? मेरा बोल रहे हो? नहीं 7। हाँ और 7। हस्बैंड का 8, हस्बैंड का 8। ये देखो 7 एंड 8 आया। 7 नंबर वाले के यस साथ, यस, 7 पॉसिबिलिटी है, यस। 7 नंबर वाले के साथ ऐसा ऐसा इसके लिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ अभी हम लोग यस इस यस। पोस्ट पे आ गए हैं, तो हमें हमें अभी कोई धक्का नहीं मार सकता है। 7 एंड 8, 7 एंड 4 को ऐसा होता है कि हम लोग अभी इतने ऊपर आ गए, अभी हमको कोई धक्का नहीं मार सकता। लेकिन ये सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम है वो प्लेनेट रिलेटेड ही है। इवन मेरा भी एक रात में पूरा लाइफ चेंज हो गया था। नहीं तो अगर उस समय में नहीं था तो कहीं पे, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्राउड, कहीं ना कहीं प्राउड जो है ना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम लोग थे आशा पे, ठीक है। आशा मतलब ये आशा जमा के रखिए कि हाँ अपना टाइम भी आएगा। एक आशा दिल में हमेशा जलाते रहिए कि हाँ अपना टाइम आएगा, कभी न कभी मैं लाइफ में सक्सेस होऊंगा। तो इसके लिए जिबू सिंबल्स यूज हो सकता है, ठीक है। आशा को कभी मारिए मत, अपनी आशा को कभी मत, क्योंकि जिस दिन आपकी अंदर की आशा मर गई, जिस दिन आपके अंदर की आशा मर गई, उस दिन आप बहुत कुछ खो दोगे, ठीक है। तो कभी भी अपनी अंदर की आशा को आप मरने मत दीजिए, ठीक है। चाहे सक्सेस मिले या ना मिले। और आपको पता है सक्सेस की ये क्या होता है? सक्सेस की परिभाषा एक ही है, ठीक है। सक्सेस की परिभाषा एक ही है कि आज हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वही सक्सेस है, ठीक है। आज हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वही सक्सेस है। तो फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लो, वो एक समय होता है। समय की ही वैल्यू होती है, समय की ही वैल्यू होती है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, आप लाइफ में घड़ी पहन के बैठोगे ना, आपका कोई इतना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तो पुराने जमाने में लोग घड़ी पहनते थे तो उनको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। आजकल घड़ी लोग पहनना ही भूल गए हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। क्योंकि नहीं वहां जैसे मेरे पे हस्बैंड का तो 8 नंबर है, फिर भी इतना स्ट्रगल रहा लाइफ में। 8 नंबर एज के लिए तो उनको प्रॉब्लम रहा, क्योंकि उन्होंने उनको बोले कि वॉच पहनते हैं ना, और वॉच को हमेशा टाइम टू टाइम रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वॉच को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आगे रख देते हैं, तो ये गलत चीज है। समय से आगे कोई नहीं भाग सका है, कितना भी कर लो, समय से आगे कोई नहीं भाग सका है। समय को पकड़ पाना नामुमकिन है, ठीक है। समय, टाइम मैनेजमेंट, अभी हमारे पास है ना, टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। अपने पास एक कोड भी है, ठीक है, तो बाद में देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम इनटू मनी, टाइम को मनी में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसका कोड है। आप टाइम इनटू मनी आसान से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रीन पेन से लिखिएगा, बहुत अच्छा है। क्या कोड क्या बोला है अभी सर? कोड है टाइम इनटू मनी का, ठीक है। टाइम हम लोग, इनटू मनी, यस, क्या कोड ग्रीन है? पेन
टाइम इसका इनटू कोड, मनी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्यूमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? कलर्ड लाइट्स। अरे वाह, वॉइस राज कट रही सहगल जी, थी, राज कोड सहगल पता जी नहीं जो चला। है ना, राज सहगल जी जो है ना, क्या क्या मैं क्या बोले मनीष जी? कलर्ड लाइट्स। हाँ वो तो बराबर है। राज सहगल जी खुद मतलब उनका भी समय ही इनको जवाब दिया। वॉइस कट रही थी तो पता नहीं चला। टाइम टाइम इनटू मनी, समझ में आ गया? उसका कोड है। दूसरा एक है कि चलिए हम लोग बनते हैं, इल्यूमिनेशन मतलब होता है रोशनी, ठीक है। अ, हम लोगों के मन में एक रोशनी जगनी चाहिए, आशा तो जगी ही देगी, अभी एक रोशनी होनी चाहिए कि हाँ, मतलब अगर मन में पूरा अंधेरा हो जाएगा, अगर दिल में पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या होगा? पूरा मतलब हम अंधेरे में चले जाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई कुछ कर सकता है? तो दिल में एक अगर आपको लगता है कि अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी हमें आगे रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो रोशनी वाला जीबू सिंबल है उसको ड्रॉ करेंगे। मतलब आपके पास इल्यूमिनेशन, एक रोशनी दिखेगी आपके कामों में, हाँ हमें ये काम करना है, और एक रास्ता, एक वे दिखेगा जिससे, और इसको क्या है ना, रोशनी आपको एक साथ लेके जाएगी। रोशनी का मतलब क्या होता है ना कि अगर इस एक जगह कहीं पे लाइट मिल गई ना, तो आप सब लोग एक साथ वहां पे भागोगे। तो अगर आपको इस सभी को एकजुट होना है ना, तो आप रोशनी का चिबू सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इनर पीस, इनर पीस का मतलब क्या होता है? क्या होता है इनर पीस का मतलब? आंतरिक शांति, आंतरिक शांति। अंदर की शांति। शांति। चलिए यहाँ पे जीबू सिंबल्स में कान क्यों दिया है? क्या बताएगा कान क्यों दिया है? सब मन की शांति तभी होगी जब हम दूसरों की फालतू बात नहीं सुनेंगे, और शायद इसीलिए, क्योंकि हम कई बार अपने बारे में भी किसी के मुंह से अपनी आलोचना सुन लेते हैं, तो हम मतलब बेचैन हो जाते हैं कि यार उसने हमारे लिए इतना नेगेटिव क्यों बोला। तो अगर हम एक्चुअली मैं आज ही इसलिए मतलब मामा है उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बोला कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं बोला जाने की जरूरत नहीं है, आप अभी क्या है ना कि घर में बहुत सर प्रॉब्लम आवाज है। नहीं आ रही है आपकी। एक्चुअली मैं आज ही मेरे मामा है उनको डॉक्टर के पास लेके गया था, बोले कि मुझे मतलब चक्कर जैसा आ रहा है, मतलब कुछ चक्कर जैसा आएगा, बिकॉज अभी क्या होता है ना कि हम लोग फैन के नीचे या फिर वो एसी बेसी में बैठते हैं, तो कान में जो हवा जाती है ना, कान में हवा जाती है, तो उस समय हमारा जो कान है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कान क्यों दिया है? क्योंकि कान जो है ना सेंसिटिव है, कान बहुत सेंसिटिव है। अगर आपको मन की शांति चाहिए ना, तो कान में रुई डाल के बैठिएगा, आपको बहुत शांति लगेगी। ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या कहीं पे भी 4 नंबर है ना, तो आपके लिए एक बेस्ट उपाय है, कान में रुई डाल के बैठिए, बिकॉज़ ये आपको मन की शांति देगा। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर हम लोग लोगों की बातें सुनने बैठते हैं ना, आपको दुनिया भर में डिस्टर्बेंस मिलेगा, आपको दुनिया भर में डिस्टर्बेंस मिलेगा, क्योंकि इससे आपको ऐसे कोई हार्म नहीं कर सकता है, लेकिन आपको बोल के टॉर्चर कर के लोगों को परेशान कर सकते हैं। ठीक है? तो मन की शांति के लिए, ठीक है, हम लोग ये जीबू सिंबल्स का जो है इनर पीस, उसको यूज कर सकते हैं। फिर ये आप घर में भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, घर में भी ड्रॉ कर सकते हो इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदारी। उसका मतलब होता है ईमानदारी। आप लोगों ने सभी ने पीडीएफ निकाल के बैठे हैं? यस सर। जी सर। हाँ हाँ, अभी इसका
जो यूसेज है वो क्यों करेंगे हम लोग। आप कहीं पे भी ईमानदारी से रहोगे ना तो आपकी प्रशंसा बहुत होगी। आप अगर कहीं पे भी ईमानदारी से रहोगे ना तो आपकी प्रशंसा बहुत होगी। ठीक, वफादारी से भी रहोगे आपकी प्रशंसा बहुत होगी। तो अगर आपको कहीं भी अच्छी जगह पे रहना है, ठीक है, तो अंदर आपके ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, अंदर हम अपने ईमानदारी होनी चाहिए। अभी हमारी बात करें, अपने पास कितने सारे ग्रुप्स है, कितने सारे ग्रुप्स है, ठीक है। तो हाँ, कभी भी कोई भी ऐसा लोग करता है। अभी हाँ, बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों ने कुछ एड्रेस फोटोज डाल दिए थे, वो सब डाल दिया था, लेकिन अब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, पहले भी कैसा, अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था ना, हमारे कोई भी टीम मेंबर्स ने कभी ऐसा देखा था, कभी भी नहीं ऐसी चीजें हुई। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगी ना तो लोग ऐसा करेंगे। लोग क्या करते हैं, अगर हमको उन्होंने हमें लिंक दी उनको, अगर हमने उनको लिंक दी तो लिंक क्या क्या करेंगे, जाके कहीं पे भी दे देते हैं कि ये ले लो, वो ले लो। तो एक ईमानदारी नहीं होती है, तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अपने अंदर की ईमानदारी को आप जगाओ। ठीक है, अपने अंदर की ईमानदारी को जगाने के लिए हम लोग इस जिबू सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। एक वफादारी, वफादारी इसको बोलते हैं, वफादारी भी बोलते हैं। अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप वफादारी से रहो। इसके लिए ये जिबू सिंबल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अपने मालिक, अपने जो भी बॉस है उसके साथ आप हो तो भी आप इसके साथ ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। अब इसका यूसेज हम लोग कहाँ कहाँ कैसे करेंगे वो बताइए, किस किस तरीके से करेंगे बताइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। अब बताइए आप कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे, बताइए फटाफट चलो। बताइए कहाँ का यूज करेंगे आप लोग। क्या बात है, सब लोग लगता है शांत शांत हो आजकल, सो गए क्या। में और जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ईमानदारी के ठीक है, चलिए, और वफादारी से काम करना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी काम करो वफादारी से। इंस्टीट्यूट जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ईमानदारी से काम करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज एक ऐड कर सकते हो, अगर आप कहीं पे बॉस हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज है वो ठीक से वफादारी से काम कर रहे हैं, तो भी आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी के पास वफादारी से काम करवाना है तो भी आप इस जिबू सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है। खुशी, जॉय का प्रसन्नता, मतलब क्या होता है। खुशी, प्रसन्नता। हैप्पीनेस। प्रसन्नता। हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता। यस, पी वाला कौन है यहाँ पे, पी वाला, पी 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 पी, वैदंती जी कहाँ गई। तो मैं हूँ पिंकी। पिंकी जी, देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ बोल दूंगा ना तो आपको तुरंत ही सैडनेस फील होगा कि नहीं होगा। कोई सर भी क्या कुछ, कोई भी अगर आपको कुछ बोल दे तो तुरंत आप सैडनेस हो जाओगे इंस्टेंटली। हाँ सर, कुछ अगर कोई गलत बोलता है तो हाँ डेफिनेटली होता है सर। इंस्टेंटली वो उसमें, उससे बैकअप होने में आपको कम से कम 5-6 दिन लग जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, आप ये जिबू सिंबल्स करके करिएगा। ठीक है, अभी आपको कोई परेशान करे ना तो आप इसको करके बताइएगा, फिर बताइएगा कैसा लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, मुझे बातें दिल पे लगती हैं बहुत जल्दी। बहुत जल्दी लगेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप हैप्पी नहीं रह पाते हो, ठीक है, अंदर से खुश नहीं रह पा रहे हो, तब आप इसको कर सकते हो। ऐसा इसके लिए इनको बोला क्योंकि ऐसा ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल देता है तो इंस्टेंटली
सैडनेस फील हो जाता है। क्या होता है? इंस्टेंटली सैडनेस फील। तो यस सर। उनसे बैकअप होने के लिए ये जो जिबुस्टिमोल है इसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंस्टेंटली जॉय करने के लिए, मतलब अपने मन का जो है ना उसको खुशी देने के लिए, उनको हर्ष उल्लास देने के लिए, यही आप जिबुस्टिमोल घर में भी कर सकते हो। चलिए इसका यूसेज बताइए मुझे, कोई एक बताइए कि इसका यूसेज हम लोग कैसे कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया है, कहाँ कहाँ आप इसका यूज कर सकते हो, कैसे कैसे यूज कर सकते हो। सर हवा में ड्रॉ करके। इतना ही? कल तो मैंने बहुत बहुत सारी चीजें भेजी थी लिख के कि ये कर सकते हो। हाँ, और फिर वो ना उसको स्केच करके डिफरेंट कलर बॉक्स में डाल के और रोज एक निकालना उनमें से, फिर उसको यूज करना। अच्छा, फिर अपने दीवार में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स रोज बदल सकते हैं, दीवार पे टांग सकते हैं, अपनी बुक पे यूज कर सकते हैं। और वेरी नाइस। हाँ, तो सर कहीं जो जगह है जैसे हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे मरीज रहते हैं और अगर हम किसी को देखने को जाते हैं और वहां पे ये सिंबल अगर कुछ कर ड्रॉ सकते कर हैं दें। हमें। हाँ, ड्रॉ कर चलिए, दें। आप सभी को शायद पता नहीं है, ठीक है, हमारे जो भी जीबू सिंबल्स है, जो भी स्विच वर्ड है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं हॉस्पिटल में ही। अपने ही एक यस मेंबर है जो बहुत मतलब अहमदाबाद की जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे सेवा देते हैं, सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं। और उनको स्पेशली वो अपने साथ इसीलिए जुड़े हैं कि ऐसे ही वर्ड्स और ये सिंबल्स से वो दूसरों की हेल्प कर सके। ठीक है, वाओ दैट्स ग्रेट। और अगर बहुत आपको भी अच्छा। आपको लगता है अहमदाबाद सिविल में कुछ भी काम हो, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा हमें। ठीक है, वो खुद वहाँ की सारी मैनेजमेंट करते हैं और अच्छे से अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है अहमदाबाद सिविल में, कुछ भी काम है, और वो दो तरह से हेल्प करते हैं। तो मेडिसिन तो डॉक्टर्स देते ही, और वैसे वो ये सिंबल से स्विच वर्ड है वो भी मरीजों को देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है काइंडनेस। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालु। करुणा दया दयालु, करने से। दया दया करना। हम्म, दयालु होना, दया करना। हाँ, और कुछ इसके बारे में क्यों बताएंगे? यदि कोई हमारे पर दया नहीं करे, से कभी हमें मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई सामने वाला ना समझ रहा हो, उस कंडीशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि आप पे कोई दया नहीं खा रहा है, या आपको कोई दया नहीं आ रही किसी पे, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ एक काइंडनेस होनी चाहिए बॉडी में या अपने माइंड में, कि सबके साथ मिल के रहो। क्योंकि अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं होगी तो आपके दोस्त कम होंगे ही। ठीक है, तो एक काइंडनेस बनी रहनी चाहिए बॉडी में, तो इसके लिए हम लोग ये सिबू सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हमारे अंदर काइंडनेस है, सामने वाले के अंदर नहीं है, तो ये सामने वाले के लिए अंदर नहीं है तो भी मैंने बोला था ना कि ये सारे जिबू सिंबल्स आप सिलेक्ट कीजिए, 88 जिबू सिंबल्स में से आप उसके पार्ट वाइज पार्ट यूज मतलब अलग कीजिए। ये मनी के लिए, ये फैमिली के लिए अच्छा अच्छा रहेगा, सर, ये हमने पहली क्लास ले रहे हैं सिम्बल्स की, तो मेरे पास सिम्बल्स नहीं है इसका पीडीएफ, तो मुझे इसीलिए चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि कौन सा सिंबल से आपने बोला जॉय के लिए, कौन सिंबल, अभी आपने काइंडनेस का बोला कौन, तो अभी सिंबल मुझे भी मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन सा सिंबल यूज करना है। आपको आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कौन से मैं ग्रुप में हो लाइफ आप? टाइप ये ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में हूँ, एक ही ग्रुप लाइफ में हो? टाइम ट्रीटमेंट ग्रुप जो है। एक्चुअली जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उसको स्विच वर्ड के ग्रुप में होना चाहिए। सर को बोलना पड़ेगा कि उनको स्विच वर्ड की लिंक दी जाए, बिकॉज नई चीज जो होती है ना वो स्विच वर्ड के ग्रुप में है। बिकॉज लाइफ टाइम मेंबर्स में कुछ मेंबर्स को लगता है कि नहीं हमको तो सिर्फ यही चाहिए वो चाहिए, तो जो भी नई चीज आती है ना वो सबसे पहले स्विच वर्ड्स के ग्रुप में ही जाती है। नहीं, मेरी तरफ से जो आई थी ना, जैसे कोई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आएगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आएगा, वो स्विच वर्ड के ग्रुप में ही जाती है। ठीक है, चलिए लाइट हार्टनेस, इसका मतलब क्या हुआ है? ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत जरूरी है।
तो इसका सॉफ्ट हार्ट, मतलब सॉरी सॉफ्ट हार्टेड जो होते हैं, मतलब उससे मतलब है इसका। इसका हृदय मतलब की बताया सरलता, हृदय से नहीं, सरलता। इसका मतलब होता है कि हल्का हल्का जो होता है ना हृदय, मतलब सरल हृदय वाले, जिनके अंदर कोई नहीं चापलूस चालाकी नहीं होती है, जो बहुत नहीं सच्चे नहीं और सर, सीधे इंसान होते हैं। ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि लाइट हार्डनेस का मतलब होता है एक मिनट, मन में जो दुख है, दिल में जो दुख है, उसको निकालने के लिए हम लोग दिल को हल्का करने के लिए ये जिबू सिंबल्स यूज करते हैं। दिल को ओके ओके। हल्का महसूस करने के लिए होता क्या है ना कि हमारा दिल में बहुत सारी चीजें रहती है, दिल में बहुत सारी चीजें रहती है, उसके जैसे अटैक भी आ जाता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीजों से बाहर निकलने के लिए हमें जो हमारा लाइट हार्डनेस जो है ना उसका यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हाँ, जो भी दिल में चीज है, जो भी हमारा दिल हल्का हो जाएगा। दिल को हल्का करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है जैसे कोई किसी दूसरे पर्सन के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, कि हमें लगता है कि उसने अपने दिल में बहुत दर्द दबा रखा है, तो उसको दर्द से बाहर निकालने के लिए। यस यस, ये मैंने कह दिया। अब यहाँ पे आप देखिए आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सर कौन सा ये वाला? 1 मिनट पूरे हाथ से बनाना है या फिंगर से, एक बार ये और क्लियर कर दीजिए। कौन सा? जैसे हवा में बनाना है सपोज, तो कैसे हाथ से पूरे? हाँ मतलब फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से ही बनाते हैं ना। हवा में बना तो हम लोग इंडेक्स से करते हैं। अगर हमें इंडेक्स पेन फिंगर, ओनली इंडेक्स फिंगर से बनेंगे सारे? पेन से बनाना है तो हम लोग पेन से करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेन से या इंडेक्स फिंगर से? हाँ पेन से बना तो हम लोग पेन से, जिसका वो कलर होगा ना उस कलर से। अभी हल्का हृदय, उसका कलर कौन सा है? नीला कलर है। नहीं नीला नहीं, येलो है येलो है सर, इसका। इसका लाइट हेडनेस का येलो कलर। येलो है, येलो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिसन विथ इन मतलब भीतर की सुनो, इसका मतलब है अपने भीतर की सुनो। इसका मतलब होता है भीतर की सुनो। इसका यूज क्यों करेंगे हम लोग? सर कोई ऐसी सिचुएशन आत्मा हो की, जब, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना। सर इंट्यूशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यस, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और कहाँ करेंगे? एक्चुअली होता क्या है ना कि भीतर की सुनो का मतलब क्या होता है? सर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किसी चीज को लेके परेशान हो जाते हैं, फिर सोचे छोड़ो इसे, या फिर हमें शायद अंदर की सुननी चाहिए कि हमें उस चीज को छोड़ना है या उसको ठीक करना है। कभी कभी उस अब सिचुएशन में भी कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली अभी अभी अब तो क्लास हुई ना, उसमें आपने देखा होगा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में सर ने बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो एक अपने अंदर के जो मैनेजमेंट है ना, क्योंकि जो भी चीज आएगी वो अंदर से ही आने वाली है। जो भी चीज आएगी वो अंदर से ही आएगी। तो आपके अंदर की जो मैनेजमेंट है ना, अंदर का जो मैनेजमेंट है उसकी सुनिए। उसकी सुनोगे ना वो कभी धोखा नहीं देगा। अंदर की सुनोगे ना, अंदर की सुनोगे वो बंदा आपको कभी दिल कभी धोखा नहीं देगा। मतलब आपका जो अंदर का जो अंतरात्मा है ना वो कभी आपको धोखा नहीं देगी, ठीक है। तो इसी के लिए जैसे आप जीवो सिंबल से, जैसे कि अभी कौन सा था, लाइट हार्डनेस, तो मतलब अपना मन हल्का करने के लिए, दिल हल्का, अपने अंदर की अंतरात्मा उसको हल्का करने के लिए। फिर लिसन विथ इन, अंदर की सुनो, जिससे क्या है ना कि आपके क्योंकि आप दिल की सुनोगे ना तो आप हमेशा स्माइल करोगे, लेकिन दिमाग की सुनोगे तो हमेशा
स्ट्रेस में रहोगे। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं पे भी 5 है तो आपके लिए सजेशन है कि वो अपने मन की ही सुनेंगे, तो दूसरे किसी की सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो वैसे लोग ज्यादा उसका यूज कर सकते हैं। तो कौन सा बताया डेट ऑफ बर्थ? 5 नंबर। 5 नंबर। सो 1-5 है मेरा। तो बहुत अच्छा है। चलिए, यस सर। मॉडिटेशन, इसका मतलब क्या हुआ? मॉडरेशन का मतलब क्या हुआ? बहुत सर मॉडरेट मतलब सर हिंदी में मतलब नहीं बताना आ रहा है इसका। सर बैलेंस करके चलना। हाँ, कुछ हद तक मॉडरेट करते हैं ना किसी चीज को, कम ज्यादा ठीक करना, ज्यादा तेज है तो उसको थोड़ा कम बहुत करना, वो उसमें, थोड़ा सा हाँ। बैलेंस करके चलना सर। हाँ वही सर, थोड़ा कम कुछ बैलेंसिंग ज्यादा होती कुछ है। करके हाँ बैलेंस करके चलना। संयम करके चलना। ठीक है, इसका मतलब होता है संयम से चलना। हाँ ठीक है, हाँ, अभी ज्यादा आपको मैं सही है। बताता हूँ। जीवन में असंयम आ जाए सर जीवन में अगर असंयमित हो जाए, अपना रूटीन सा ना सही ना हो, तब अपन कर सकते हैं अपने जीवन में संयम लाने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए, अपने अंदर संयम लाने के लिए कई किया जा सकता है। चलिए, वेरी नाइस रिचा जी, कल से आप भी क्लास लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी यही चीज है, आपका माइंड इस तरह से एक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप दूसरी क्लास करो या ना करो, जिबू जिम्बोस की क्लास अवश्य करो, बिकॉज इसमें आपका माइंड और एक्टिव होगा। क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो आपको मेडिसिन वगैरह फिर कोई ना कुछ देता रहेगा। आपको सिर्फ आपके पास 88 जिबू सिम्बल्स है। कितने? 88 जिबू सिम्बल्स। आप पूरी दुनिया को ट्रीट कर सकते हो अगर आपने 88 जिबू सिम्बल्स के बारे में अपना माइंड चलाया, लिखा, तो आप पूरी दुनिया को हील कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली। सर ये सिम्बस हमारे पास नहीं है, हमको चाहिए है। मैंने बोला ना, आपको मिल जाएगा ना। आप जिस ग्रुप में हो वहाँ पे बोल दीजिए, हाई करके भेज दीजिए। ये लाइफ टाइम ट्रीटमेंट ग्रुप में हूँ मैं। एक ही ग्रुप में हो क्या? इसलिए उसमें ही एक्टिव रहती हूँ ज्यादातर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। इसका फिजिकल बॉडी है हाथ, हैंड। ठीक है, इसका फिजिकल बॉडी है हैंड। अभी आप लोगों को बहुत से अगर यहाँ पे किसी ने न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया है कभी? एक सेकंड है। हाँ हाँ सर, सर। एक मिनट चालू रखिए, एक मिनट चालू रखिए। हाँ हाँ सर, दिखाए। हाँ हाँ, ओके, एक मिनट लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। टाइमिंग क्या देगा? टाइमिंग लाइव देगा। एविडेंस, एविडेंस ठीक है, ठीक। ओके, करता हूँ अभी इसको अनाउंस है। ठीक है, ठीक। चलिए, सर का कॉल था, इसके लिए सर नेचर, नर्चर का मतलब पालन पोषण करना। सॉरी, नर्चर, नर्चर मतलब पालन पोषण करना।
नेचर का मतलब पालन पोषण करना। नर्चर है, शायद सर नर्चर है वो शायद। नर्चर है कि नेचर है? नेचर नर्चर है, है। नर्चर नर्चर जो है ना, नेचर। नहीं सर, आपका नेचर- फोन है तो नेचर। शायद ध्यान चला गया होगा। नर्चर है। हम लोग नर्चर है नेचर कि नहीं हम लोग तो नहीं, ये नेचर नेचर है, कर रहे हैं, प्रकृति। नर्चर अलग है, दोनों है, आगे न- पीछे हैं दोनों। दोनों है। नर्चर मतलब पालन पोषण करना। हम लोग नर्चर नेचर कर रहे हैं, नहीं, नेचर नेचर कर प्रकृति बताया ना, प्रकृति। प्रकृति नेचर कर रहे हैं अभी हम लोग, नेचर भी है और उसके बाद और नर्चर भी है। हाँ जी, उसके बाद नर्चर है। ठीक है, हाँ उसके जी, बाद नर्चर है। ओके, हाँ जी, तो हम नेचर कर रहे हैं। हम नेचर कर रहे हैं। तो नेचर जो है ना, उसका जो फिजिकल बॉडी वो है हैंड्स hands है, ठीक है। तो नेचर की तो हमेशा जो भी लालन पोषण है वो हम लोग हाथ से ही करते हैं, ठीक है। तो नेचर के साथ जुड़े रहने के लिए लाइफ जो होती है ना, बहुत लोग आपने देखा होगा कि स्पेशली घूमने फिरने के लिए नेचर प्रकृति के खोज में जाते हैं। आपको खोज में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिंबल है, ठीक है। आपके पास सिंबल से आप ऑटोमेटिकली नेचर के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि जो बंदा नेचर के साथ जुड़ा रहेगा ना, उसको हर वो चीज मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हो कि नेचर के साथ जुड़े रहे। और नेचर से आपको पता है, अगर हम लोग नेचर के साथ जुड़े रहे तो हमें कितने सारे फायदे होने वाले हैं। कितने सारे फायदे होंगे नेचर के साथ जुड़े रहेंगे तो। सर हमें सब कुछ नेचर से ही मिलता है, तो डेफिनेटली फायदा होगा ही। यस, हर वो चीज आपको मिल सकती है नेचर से ही, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बात लेते हैं, नर्चर जो आप बोल रहे थे ना, और आपको मैं बता देता हूँ, एक चीज और ऐड कर देता हूँ। अगर आप कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या किसी के पास गया है ना, आपको बोला गया है कि आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, आपका वुड एलिमेंट मिसिंग है, ऐसा गया है कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो आपको बोला जाता है कि आपका ये एलिमेंट मिसिंग है, वो एलिमेंट्स मिसिंग है। कभी गए हो आप? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, मुझे क्लास चालू करना है दूसरा। नहीं गए हो? ठीक है, नहीं गए तो छोड़ दीजिए। तो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रकृति के साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है, और प्रकृति हमारे साथ जुड़ी रहे इसके लिए यूज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल, और हाँ, एक जरूर अनाउंसमेंट है, मंडे से 5 डेज का अबिडेंस माइंडसेट का अपना वर्कशॉप चालू हो रहा है। मंडे से 5 डेज का अबिडेंस माइंडसेट। जस्ट जो अभी बात हुई ना कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो माइंडसेट को सेट करने के लिए 5 दिन का वर्कशॉप रखा गया है। व्हाट्सएप वर्कशॉप है, ठीक है, लाइव नहीं है, व्हाट्सएप वर्कशॉप है। उसकी फीस है 100 रुपीज। मैंने मतलब जो पर्सनल कंसल्टेंसी में आते हैं ना, उनको कल ही बताया था, और ये माइंडसेट का खेल है। अबिडेंस जो है ना, वो माइंडसेट का खेल है, ठीक है। मैंने कल ही बताया, और मेरे ख्याल से लगता है दीपक सर के साथ कनेक्शन हो गया। कल तो शाम की क्लास हमने नहीं अटेंड की थी, इसलिए हमको नहीं पता सर। नहीं, मैंने उसमें नहीं दिया था, मतलब पर्सनल कंसल्टेंसी में मेरे साथ आए थे। ये एक एक्सरसाइज है। आप किसी भी चीज को एक्सरसाइज नाम दोगे ना, सर इसका लिंक, exercise, सर इसका लिंक किस में आएगा सर? नहीं उसका पेमेंट लिंक कहाँ नहीं करनी आएगा, है? उसका लिंक नहीं आएगा। पेमेंट कहाँ करनी है सर? पेमेंट आपको दीपक सर को ही करनी है, ठीक है, पेमेंट आपको दीपक सर को ही करनी है। लेकिन मेरी पहले बात सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। ऐसे ही आप कभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी चाहिए, माइंड में पॉजिटिविटी चाहिए। इसके लिए माइंडसेट पे नाम लिखा है ना, तो फिर लिख सकते थे 5 डेज आपको कुछ अफर्मेशन दी जाएगी, दे दूं, माइंडसेट लिखा है 5 डेज अबिडेंस माइंडसेट। मतलब अपना जो माइंड है ना, उसको आप किस तरह से सेट करते हो फॉर अबिडेंस के लिए, ठीक है। एविडेंस के लिए आप किस तरह से सेट करते हो वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और मैंने कल ही एक जो जिसका पर्सनल ईयर 8 बनता था, तो मैंने उसको यही ये दी, क्योंकि पर्सनल नहीं, सॉरी, लाइफ पाथ नंबर उसका 8 बनता था, तो मैंने उसी को ये रेमेडी दी थी कि हाँ, ये आप माइंडसेट अपना सही कीजिए, पॉजिटिव माइंड कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो अगर आपका भी लगता है कि कहीं पे भी 8 नंबर है ना, उसको
रिक्वेस्ट है वो करे 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 और करे 100% करे, अगर बिकॉज एकदम ये सुखाने के लिए थोड़ा तुम लोग का वो बाल तुम लोग सुखाते हो उसको सुखा सकते देने वाला है। सर कौन से ग्रुप में, सर कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में होगा ये? सर ये WhatsApp ग्रुप ब्रेन में बूस्टर के, सर ये ब्रेन बूस्टर के नाम से है क्या? वो दीपक सर ने डाला था ब्रेन बूस्टर, ब्रेन ब्रेन बूस्टर बूस्टर अलग है, कोर्स। लेकिन ब्रेन बूस्टर अलग है, लेकिन ये 5 डेज अबेडेंस का है, अबेडेंस का है, मतलब ये जो है ना वो पूरा अलग है। इससे माइंडसेट आपका क्लियर होता है, इससे आपका माइंडसेट क्लियर होता है। तो ये ब्रेन mental बूस्टर आपकी वाला जो है, डिफरेंट है और ये डिफरेंट है? ये डिफरेंट है। इसकी फीस खाली 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज है, लेकिन माइंडसेट अगर क्लियर होगा ना, और होता क्या ना कि मैंने 8 नंबर इसके लिए ज्यादा बोला क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी का ज्यादा रहता है, क्योंकि मैंने जब मेरा भी 8 नंबर तो वहां पे नेगेटिविटी का ज्यादा रहता है, तो उनको माइंडसेट क्लियर करना है। हाँ, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज है, यहाँ पे ये चीज होती है। माइंडसेट में आप माइंड में ये मत सोचिए मेरे पास नहीं है, तो वो चीज नहीं होगी। अगर आपके माइंडसेट में बैठ गया, क्योंकि इसीलिए ये व्हाट्सएप पे होने वाली है, अगर आपके माइंड में बैठ गया कि मेरे पास करोड़ों रुपए है, तो वो आपके पास होने वाला है। लेकिन अगर हमें रोने की आदत पड़ गई, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या होगा? माइंडसेट ने क्या हमारा जवाब दे दिया? उसमें इसके पास नेगेटिविटी हमारे पास नहीं है। तो वो फिर कहाँ से आएगा? और ये माइंडसेट की एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या, तो मैं भी राह देख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ नंबर, ठीक है, दीपक सर का नंबर है। हम लोग आपने सर जहाँ ये पे सर ये आपके इसमें एक सहज वास्तु क्या है? वो कौन करा रहे, क्या चीज है वो? 8083299134 वो जो है ना वो दूसरे है, ठीक है, अपना नहीं है, लेकिन 8083299134 दीपक सर का नाम से आएगा, देखो 80 हाँ जी, 3299 ये तो दीपक सर का नंबर है। हाँ, उसके ऊपर सहज वास्तु जो है ना वो अपना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पास एडवर्टाइजिंग की